हरे कृष्णा गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो ला रहा हूँ मैं आपके लिए। करीब 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए मैं आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ आज। उस वीडियो का टॉपिक है मतलब ऋत्विक्स वर्सेस नॉन ऋत्विक्स। तो ये ऋत्विक असल में है क्या? ऋत्विक जो लोग होते थे वो लोग पुरोहित होते थे, मीन्स हेल्पिंग हैंड्स। जैसे कि जब प्रभुपाद जी जब हर जगह नहीं पहुंच सकते, प्रभुपाद जी हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो अपने वो अपने कोई ऋत्विक गुरु को करते थे, अपॉइंट करते थे अपॉइंट, और बोलते थे तू मेरे बिहाफ में तू दीक्षा दे। मतलब वो होगा तो प्रभुपाद जी का डिसाइपल, पर वो उसको दीक्षा देगा, जो ऋत्विक गुरु होगा। और जो भी जैसे कि जो भी उसका स्पिरिचुअल नेम होता था वो बुक्स में रजिस्टर हो जाता था कि अब से इसका नाम ये है, वो प्रभुपाद जी की बुक्स में रजिस्टर हो जाता था। ये थे ऋत्विक। ऋत्विक सिस्टम एक ऑथेंटिक सिस्टम है। जब प्रभुपाद जी इस धराधाम पे थे, प्रभुपाद जी जब इस धराधाम पे थे, तब ये ऋत्विक सिस्टम एक ऑथेंटिक सिस्टम है। पर जब वो फिजिकली चले गए प्रभुपाद जी, तब ये ऋत्विक वाद बना दिया इन्होंने। ऋत्विक वाद जैसा कुछ नहीं होता। ऋत्विक वाद, अगर ये फिलॉसॉफी है ऋत्विक वाद, तो ये मायावाद है। ऋत्विक मायावाद इसको कहेंगे हम। पर अगर ये सिस्टम है, जब कोई गुरु इस धराधाम पे होता है तो वो ऋत्विक गुरु को अपॉइंट कर सकता है। तो क्या ऋत्विक लोग सही हैं? ओनली 50% ही सही है वो लोग, बिकॉज प्रभुपाद जी अभी फिजिकली नहीं है हमारे साथ, फिजिकली नहीं है। और जो गोपाल मंत्र होता है, गायत्री दीक्षा होती है, ये जो दीक्षा होती है वो एक फिजिकल गुरु करता है। फिजिकल गुरु अपने शिष्य को ऐसा करता है। एंड प्रभुपाद जी ने बहुत बार इंस्ट्रक्शन दी। उनके लेटर में देखने को मिलता है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा वो लेटर। वो कह रहे हैं कि यू विल एक्ट एज लाइक मी व्हेन आई एम गॉन, एज माई गॉड ब्रदर्स आर डूइंग नाउ। प्रभुपाद जी के एक गॉड ब्रदर है, गुरु भाई, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद जो अभी नहीं है ऑब्वियसली, वो नित्यानंद प्रभु जी ऋत्विक सिस्टम को एकदम डिनाई करते हैं, ऋत्विक सिस्टम को। एंड जितने भी गौड़िया वैष्णव परिवार हुए हैं, जितने भी जो भी गौड़िया वैष्णव में आते हैं, वो ऐसी फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बस यही इन्होंने किया। जो आज जो दूसरा इस्कॉन चल रहा है, ये बस और कुछ नहीं, बस मायावाद का प्रचार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बिकॉज प्रभुपाद जी अपने विग्रह रूप में है, विग्रह रूप में है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि प्रभुपाद जी कानों में बताते हो कि इसको ये दीक्षा देनी है, इसको देनी है नहीं देनी, उसको इंस्ट्रक्शन देते हो वो ऋत्विक गुरुज को। पर हाई क्लास ऋत्विक डिवोटी होना चाहिए, वो हाई क्लास उत्तम अधिकारी। पर ऐसा क्या उत्तम अधिकारी है कोई? होंगे? अगर हो तो बिल्कुल मुझे इसका प्रूफ दीजिए कि प्रभुपाद जी हाँ बता रहे हैं, ऐसा कोई तो हो। दिस इज क्लियरली नॉनसेंस। अजीब लगता है बहुत ही। असल में जो रियल इस्कॉन है, रियल इस्कॉन क्या है अभी? रियल इस्कॉन है डिसिप्लिक सक्सेशन। डिसिप्लिक सक्सेशन जो आगे बढ़ रही है उसको कहते हैं रियल इस्कॉन। प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो आगे जाके दीक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी के अनुगत जो शिष्य हैं, हम उनके शिष्य बन सकते हैं, बिल्कुल। और उसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कोई संन्यास मिनिस्ट्री होती है, दीक्षा मिनिस्ट्री होती है, मतलब कि इसको दीक्षा मिल सकती है नहीं मिल सकती है। टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछा जाता है,
फिर उसके बाद जिसको दीक्षा देनी है उससे पूछा जाता है, उसकी एग्जाम्स होती है, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होती है इस्कॉन में। तो ऐसे नहीं कि कोई आसानी से कोई भी दीक्षा गुरु बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पर क्या प्रभुपाद जी इतने इंपॉर्टेंट है कि वो एक नहीं बना सकते दीक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु नहीं बना सकते, वो बिल्कुल बना सकते हैं। प्रभुपाद जी पोटेंट आचार्य हैं। सो वो पता नहीं कितने सारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मेंटोर्स, फिलोसोफर्स पता नहीं कितने सारे दे सकते हैं वो। सो यही है। अगर हम एक 9 जुलाई को लेटर, 9 जुलाई का जो लेटर हम देख के बोल दें कि हाँ देखो देखो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये तो ऋत्विक आचार्य को अपॉइंट करने को बोल रहे हैं, पर उन्होंने ये लेटर में कहाँ बोला कि सेल्फ अपॉइंटेड ऋत्विक गुरु बनते रहेंगे? ऐसा कौन सा लेटर है? ऐसा कौन सा लेटर है? जबकि उन्होंने क्लियरली बता रहे हैं अपने बुक्स में, पूरा ओवरऑल, अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अपनी बुक्स में क्या बता रहे हैं, अलग 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 जगहों में क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज कॉल्ड अ डिसिप्लिक सक्सेशन। उन्होंने डिसिप्लिक सक्सेशन के बारे में अपने लेटर्स में भी बात की, अपने बुक्स में भी बात की। पता नहीं कितनी सारी बातें हमें आज देखने को मिलती है प्रभुपाद जी की बुक्स में, हमें प्रमाण मिलता है। पर ऋत्विक का प्रमाण हमें प्रभुपाद जी की बुक्स में मिलता ही नहीं है। ऋत्विक उन्होंने बहुत चंद बार यूज किया है, जो हमें दिखाई भी नहीं दे सकता, कि हमें खबर भी नहीं पड़ेगी। सो जो ऑथेंटिक इस्कॉन है वो तो इस्कॉन इंडिया या इस्कॉन मुंबई है असल में। सो यही है। केस के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ फिलहाल तो, कि क्या केस हुआ था, पर होप कि इस्कॉन जो अवैदिक है, जो वेदों के खिलाफ है, जो शास्त्रों में भी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, जो हमारे चतुर संप्रदाय में 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं, आपको सबको खबर है। ब्रह्मा जी का संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय, सनक कुमार का संप्रदाय और शिव जी का संप्रदाय। इसमें कहीं पे भी हमें ऋत्विकवाद का कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। सो होप कि जल्दी से इस्कॉन जो ऋत्विक है, जो वेदों के खिलाफ है, वो जल्दी से ही ये वाले इस्कॉन में आ जाए। क्या बोलते हैं, जो रियल इस्कॉन है। सो यही है। हरे कृष्णा।